क्लास 8 और 9 वाले हम कर सकते हैं क्लास के दूसरी पे भी आगे। चलिए जी, ये नया एक्सरसाइज है आपका 3.5 का। इसमें कह रहे कि यूज लॉगरिथम प्रॉपर्टीज टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है ना, वो कह रहे इसको सिंप्लीफाई करें। एक मिनट, कुछ स्टूडेंट्स आ रहे, एडमिट आर। चले, आप देखिए एक ये है, एक ये वाला है। ये छोटे से दो पार्ट से दो, आप इनको देखिए। इनको हल करने का तरीका ये होगा कि जो कुछ भी है उसको आप किसके साथ जाहिर करें जब सोल्यूशन स्टार्ट करें, एक्स के साथ। इसको एक्स के साथ डिनोट किया करें, ये जो कुछ भी है। अच्छा, अब देखो इसको एक्स के साथ शो कर लिया, तो इसको ये लॉग फॉर्म में है, यानी ये एक्सप्रेशन जो आपको अभी नजर आ रहा है, ये इक्वेशन। और अब इसको आप किस में कन्वर्ट करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये देखिए x इज इक्वल टू लॉग, इसका बेस क्या है, 7 है ये, और यहाँ पर ये जो वैल्यूज दिया है ना, अंडर रूट का निशान, ये 7। तो अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या केसेस को एक्सप्रेस करते हैं, ये जो बेस होता है इसके ऊपर ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला, ये पावर की शेप में आ जाते हैं। इसको आप कह सकते हैं ना कि 7, ये जो बेस है ना, बेस के ऊपर ये पावर आ जाएगा, ये इज इक्वल टू, और ये वैल्यू जो अंडर रूट 7 है, ये यहाँ पर रह जाएगा ऐसे। कल हमने किया था लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका, ये हो गया। इसके बाद आप इस 7, ये x, असल में ये वाला जो 7 है जिसके ऊपर ये स्क्वायर रूट का निशान बने, इससे मुराद क्या होते हैं, ये जो इसके ऊपर ये जो छतरी या स्क्वायर रूट का निशान, इससे मुराद होते हैं पावर 1/2। और अब बोथ साइड कंपेयर करें तो देखिए बेस के बराबर है, यानी 7 के बराबर आ रहा है, तो जाहिर बात है जो पावर यहाँ पर है वो पावर भी आपस में बराबर होंगे। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/2। ये भी हल हो चुका, ये यहाँ पर भी है, और ये मैंने थोड़ा इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी, ये वाला साइड, ठीक है। क्या कैसे हल करेंगे, जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे, लेट, इसको
लेट x इज इक्वल टू जो कुछ आपको दिया उसको x के साथ जाहिर करे, फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करे, और फिर वही तरीका करे जो हमने कल किया था कि बेस बेस के बराबर देखिए आ रहे, तो जाहिर बात फिर पावर पावर के बराबर आ जाएगा इस तरीके से। अगला देखिए, अगले में भी यही अमल है आपके पास। ये देखिए बिल्कुल वही तरीका, क्या क्या हमने इसमें से मैं यहाँ बता दूँ। ये आप देखो लेट x इज इक्वल टू, ये जो कुछ भी यहाँ पर है ना उसको x के बराबर रख दिया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर, ये जो 8 है ये बेस बन जाएगा देखिए, और ये साइड वाला जो x था ये इसके ऊपर पावर, ये 1/2 इधर रह जाएगा। अब इसको सेट करें, ये 2 ऊपर ले जाए तो इसका क्या हो जाएगा, पावर -1। जब भी ऐसे होते हैं, जब आप नीचे से कोई नंबर ऊपर लेके जाते तो उसका पावर का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये 2 पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो ये 2 पावर -1 हो जाएगा। और ये 8 को हम कैसे कन्वर्ट, 8 से मुराद क्या होते हैं, यहाँ एक्सप्लेनेशन करता हूँ उसकी। देखिए 8 दरअसल बराबर है किस चीज के, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या आ रहा है 2, और ये 1 2 3, ये 3। देखिए 8 को पावर की शेप में आप यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन को देखें यहाँ से, इसके बाद देखिए ये यहाँ पर 8x लिखा है ना, इसके बाद इसको आप बेशक ऐसा करें, ये है 2 पावर -1। अब 8 की जगह क्या जाएगा 2 पावर 3, ये x तो बाहर है ये, और ये आपका क्या है 2 पावर -1। अब 3 और x मल्टीप्लाई की क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3x हो जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x हो गया, और ये 2 का पावर -1। अब आप इसको कंपेयर करिए बोथ साइड, ये देखिए बेस बेस के बराबर आ रहे तो पावर पावर के बराबर हम रखेंगे, तो तभी यहाँ पे लिखे देखिए 3x, ये -1, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड तो 3x बराबर हो जाएगा -1 के, और फिर x को मैं ऐसे कर सकता हूँ -1, और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, यानी ये साइड 3, यही आपका, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये क्लियर करता हूँ इसको, ड्राइंग्स को। अब ये वाला आप देखिए, ये वाला जो आपके पास था ये, इसको भी किसके साथ जाहिर कर रहा हूँ, x के साथ। मैं यहाँ साइड पे भी दोबारा करता हूँ आपके समझाने के लिए, जैसे यहाँ लिखोगे देखो x इज इक्वल टू, ये लॉग लिखा है, फिर इसका ये बेस है 10, और यहाँ पर लिखा है √1000। अब इसको सेट कर, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हो जाएगा 10, और इसके ऊपर ये पावर x एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, और ये आपका है 1000। अब याद रखो 1000 किसके बराबर है, 10 की शेप में, 1000 बराबर होता है 10 पावर 3। तो अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 1000 की जगह मैं लिखता हूँ 10 पावर 3। 10 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो इससे 1000 आता है। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि दोनों जानिब जो बेस 10 है ना उसको मैं कंपेयर कर सकूँ, और ये स्क्वायर रूट का जो निशान है इसको आप ऐसे कर सकते हैं 1/2। ये अब क्या हो जाएगा, मजीद 10 पावर x, और ये हो जाएगा 10, और इसका पावर मल्टीप्लाई के 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो इसको अब आप ऐसे लिख सकते 3/2। अब देखो इस स्टेज पर बोथ साइड कंपेयर करें,
दोनों का बेस बराबर है 10 और 10, 10 और 10 बराबर हो गए। तो अब क्या करेंगे, इनका पावर भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब मैं कह सकता हूँ, देखो यहाँ पे ये आप बेशक एक जुमला यहाँ लिख सकते हैं, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। सो व्हेन वी कंपेयर ऑन बोथ साइड्स वी गेट दिस x इज इक्वल टू व्हाट, 3/2। और इसको आप ऐसे लिखे, ये दिस इंप्लाइज व्हाट, x इज इक्वल टू 3/2। और ये आपका हल हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो ये जो 3 पार्ट्स थे वो तो इसी पैटर्न पे आप करेंगे, इसको x के साथ डिनोट करें, फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, और ये जो मैंने प्रोसीजर किया बाकी इस तरीके से आप करें, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। एक दो दफ़ा इस वीडियो को आप देखें, ठीक है। कल का वीडियो अपलोड मैंने कर दिया है, वो फिर आप चेक करें। वही कुछ स्टूडेंट्स अगर अभी आ जाते हैं ना, लेट होते क्लास के अंदर, तो वो तो उसको तो समझ नहीं आएगा। और या कल वाला आपने काम नहीं किया, परसों वाला नहीं किया, उसके बगैर तो का वो लेक्चर तो इसलिए मैं अपलोड करता हूँ, आप पढ़ के आया करें उनको। ये ऑनलाइन क्लासेस में यहाँ रुको, रोजाना एक नए स्टूडेंट आएगा तो उसके लिए रोजाना नए लेक्चर तो मैं नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, आप उन पूरा पिछले जो लेक्चर्स है वो डिटेल में, वो तो रिकॉर्डेड है, उसको चेक करें, उसको फिर करें। अब आते हैं इस पार्ट 4 की तरफ। ये पार्ट 4 जो है ना, अब इसको भी देखो वही कर लेते, इसके थोड़ा सा इसके अंदर हम कुछ रूल्स है वो आपको बता रहा हूँ, कुछ फार्मूले, उसको भी आप जरा ध्यान से। तरीका वही किया, स्टार्ट में हमने ले लिया, लेट x इज इक्वल टू दिस, ये जो कुछ है उसको x के बराबर कर दिया। अब यहाँ पर आ गए ये प्लस का निशान, ये दो अलग लॉग इधर भी और लॉग इधर भी, बीच में आ गया प्लस। तो पहले इन दोनों को जमा करते कि किस तरीके से करते, याद रखो ये फार्मूले से, इसको याद रखो, ये लॉगरिथम के लॉज हैं, ये कवानीन है लॉगरिथम के। देखिए नंबर 1 में लिखता हूँ इस तरीके से, ये अगर यहाँ पे लिखता है लॉग, LOG लॉग, और दो नंबर से जैसे A और B, दो और दोनों नंबर आपस में किस शेप में, मल्टीप्लाई फॉर्म में, ऐसे यूं करते हो, ऐसे log A इंटू B। तो ये हमेशा जब आप इसको स्प्लिट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा आपका log, ये log A हो जाएगा, प्लस ये मल्टीप्लाई का निशान प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा log, ये log आपको हो जाएगा B। ये रूल्स आप याद रखेंगे। जब भी आप करेंगे log, दो नंबर होंगे, उसका प्रोडक्ट होगा, तो उसको आप अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई को प्लस के इस निशान में, और अलग अलग log इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, फर्ज कर ये log, और दो नंबर है हमारे पास, जैसे 25.3 इंटू 16.9, फर्जी नंबर मैंने ले, ठीक है। तो इसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको मैं से लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके, log log, ये पहला नंबर 25.3, फिर ये जो मल्टीप्लाई का निशान है इसको आप प्लस में कन्वर्ट करें, और फिर अलग से लिखे log ये 16.9।
ये आपका स्टेप्स नंबर है। इस तरीके से आप इसको यानी तोड़ सकते हैं। ये जो मल्टीप्लाई शेप है, ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में, इनके ऊपर लॉग अप्लाई करें तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, लॉग पहला नंबर प्लस लॉग सेकंड नंबर। बस ये रूल्स याद रखें, साथ साथ चलेंगे, मजीद क्लियर होता जाएगा आपको। अब यहाँ पर आप देखिए, और दूसरी बात ये जो लॉग के साथ में यहाँ कुछ बेस नहीं लिखता हूं ना, तो याद रखें इस बेस से आमतौर पर मुराद होते हैं बेस 10। यहाँ 10 लोग लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें लिखते नहीं है, ठीक है, LOG लिखते। तो इससे यहाँ पर ये जो बेस होता है ना, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देखिए ये 10 लिखा हुआ है। आमतौर पर लोग 10 नहीं लिखते, LOG लिखते, तो इससे मुराद होता है कि इसका बेस 10 है। और अगर कोई और लागे तो जैसे ये दिखे 9, तो फिर लोग लिखते हैं 9, 5, 2, और अगर कुछ नहीं होता इसके साथ तो इससे मुराद क्या होता है 10। ठीक है, ये मैंने कुछ नहीं लिखा तो इससे मुराद है 10। तो अगर यहाँ 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, और अगर यहाँ पे 2 तो यहाँ पर भी log 2 log 2। बेस इन सब का क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, यानी कि ये log 10 है तो ये log 5 होगा और ये log 2 होगा। ठीक है, अब देखिए ये 9, 9, तो इस पर भी ये रूल से अप्लाई होगा। इसमें से ये क्या हो जाएगा log 9, इसको आप, और इसका भी log 9, बेस एक जैसे। तो अब देखिए 3 + 27, तो अब इसको देखो इस फॉर्म में आप फोल्ड कर सकते हैं। देखिए प्लस का निशान निकाले तो इसको अब मैं कैसे लिख सकूं, 3 × 27, ये log 9। और अब 3 × 27 किसके बराबर है, ये 81 के बराबर है, ये हो गया 21 के बराबर। और बकाया फिर वही प्रोसीजर हो गया, ये सिंगल log बन गया अभी आपका। वो जो 2 log थे ना वो सिंगल में कन्वर्ट हो गई यहाँ पे। और अब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये 9 के ऊपर आ जाएगा पावर x, ये 81 इधर रह जाएगा। 81 से मुराद होते हैं 9 पावर 2, बेस बेस के बराबर तो पावर पावर के बराबर, तो x = 2। एक मिनट में यहाँ कुछ पूछ लो। हेलो जी जरीर, यस सर। हाँ कुछ पूछ रहे, आप पूछो, क्या पूछ रहे हो। सर वो मैं कह रहा था कि ये लोग दोनों के ये जो 9 और ये चीजें लिखी होती है ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी हम इस तरह कर सकते हैं, ये ला अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जब बेस सेम हो, डिफरेंट बेस पे है ये फार्मूला अप्लाई, बेस सेम होना चाहिए, ठीक है, एक जैसा, चाहे 5, 5 हो, 2, 2 हो, या 9, 9 हो। ठीक है, समझ रहे हो, अलग अलग बेस नहीं है। देखिए अगर मैं इसको फोल्ड करूँ ना, ये जो आपको नजर आ रहे हैं 9, log 9 3 + log 9 27, तो तब ये इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हो, प्लस का निशान निकाल के 3 × 27 करें। ठीक है, यस सर। ये ऐसा नहीं कर सकते, मैं फिर भी वजाहत कर, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए अगर मैं ऐसे करूं, log इसका बेस है फर्ज करे 2, और मैं इधर लिखूं 3, प्लस यहाँ पर है log, और इसका बेस कुछ और है, फर्ज करते इसका बेस है 5, और इसको मैं लिखूं 7। तो इसको अब आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि मैं इसको ऐसे लिखूं log और 3 × 27, ये 3 × 7। अब आप इसको ऐसे नहीं करें क्योंकि इसका बेस अलग है और इसका बेस अलग है, समझ रहे हैं आप। यस सर। चलिए जी, बाय। देखिए ये वीडियोस आपको इसलिए हेल्प करेगा कि मैं इसको अपलोड करवाता हूँ, बाद में आप इस वीडियो को बेशक 2-2 3 दफ़ा देखें। ठीक है, जो लोग क्लास में लेट भी आते हैं तो उसके लिए भी सहूलत हो जाएगा। मजीद आगे चलता हूँ। अब इसी को भी आप देखिए, ये भी एक सवाल था आपका, ये चौथा पार्ट है, इसको भी देखिए मैं समझाता हूँ। पहले कुछ स्टेप हुए, तो ये देखिए log 1/0.0035 पावर -4। ये देखिए ये 1 ओवर जो थे, अगर आप इसको ऊपर लेके जाते ना, देखिए लेट
पहले तो उसने ऐसे किया, लेट x इज इक्वल टू ये जो आपका एक्चुअल है उसको x के साथ जाहिर किया, देखिए, और ये जो नीचे का जो फ्रैक्शन में होता है ना, इसको आप ऊपर शिफ्ट करते तो इसका पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ये 1 था, तो जब भी आप नीचे से इसको शिफ्ट करते ऊपर की सीमा तो इसका पावर क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब ये हो गया। अब आपके पास ये सिंगल आ गया। अच्छा, अब एक और नया फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा और वो भी आप देखिए, उसका भी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ये दूसरा लॉ है, ठीक है, ये लॉ का दूसरा लॉ। अच्छा, ऐसा अगर हमारे पास होता है कि लॉग कोई भी बेस हो, उसका मैं बेस नहीं लिखता हूँ, ठीक है, 10 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इससे मुराद क्या होता है, 10। अच्छा, अब देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ a, वैल्यू है यहाँ पर, और इस a के ऊपर कोई पावर लिखा हुआ है n जी, तो इसको आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये जो पावर होता है ये वाला, ये इधर फ्रंट पे आ जाएगा आगे, और ये आपका क्या रह जाएगा, लॉग, और यहाँ पर आपका ये रह जाएगा। ऐसे कर, यानी पावर उतार के लॉग के आगे इसको शिफ्ट कर सकते हैं आप। ये पावर उतार के आप आगे फ्रंट पे लेके आ सकते हैं ऐसे। ये देखिए पावर यहाँ से उतर के आगे, यानी अब ये हो गया n मल्टीप्लाई बाय लॉग ए, ऐसे हो जाएगा। मैं कुछ नंबर की सूरत में लिखता हूँ, ऐसा अगर हमारे पास होते तो उसको हम ऐसे सिंप्लीफाई, जब भी पावर होगा उसको ऐसे करोगे, लॉग यहाँ पर लिखा है सपोज करके 100 या 10, और इसके ऊपर लिखा है 2 ऐसे। अब मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये 2 इधर ऊपर आगे आ जाएगा और रह जाएगा क्या, लॉग 10, ये रह जाएगा। यहाँ बेस मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, बेस अगर नहीं लिखा है तो बेस यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सेम बेस होगा 2 2 4 4 3 3 8 8 10 10। अगर कोई बेस नहीं लिखता है ना यहाँ पे तो इससे मुराद होता है क्या, बेस 10। ठीक है, चलिए जी, तो अब इस हवाले से इसको ये देखिए, अब इसको इस तरीके से देखिए, ये आ गया 4, ये देखिए 4 यहाँ पे, ये 4 का पावर जो होता है ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू ये पावर 4 जो देखिए फ्रंट पे आ गया आगे, ये पावर उतार के इधर फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है, अब लॉग ये, अब इसको आप बेशक सिंप्लीफाई करें, इसका लॉग ले लें, ये हमारे पास इसकी वैल्यू का लॉग क्या लेंगे, वो कैलकुलेटर के जरिए आप ले सकते हैं। ठीक है, इसको साइंटिफिक, इसको ले जाए, इसको ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके 10 के ऊपर क्या जाएगा, पावर -3 वो लिखे, और 30, और फिर कैलकुलेटर के साथ आप लिखे 3.5 का आप लॉग लेंगे तो, या ऐसे भी कर सकते कि इसको डायरेक्ट आप इस नंबर का आप कैलकुलेटर के साथ लॉग ले लें, जो भी आ रहे हैं, ये नहीं आएगा, ये टेबल के मेथड से। अगर आप बराह रास्त करना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी, तो कैलकुलेटर यूज करें, लॉग 0.0335 यहाँ पे निकाले और उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। दो तरीके, ये उसने टेबल के वैल्यू से निकाले जो लॉग टेबल होते हैं उसकी मदद से, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 इंटू लॉग ए कैलकुलेटर के साथ 0 LOG बटन, मुख्तलिफ कैलकुलेटर्स के फंक्शन, पहले आप 0.0035 लिखे, फिर लॉग प्रेस करें, आपके पास जो भी वैल्यू आ जाएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर ले। ठीक है, ये तरीका आपके लिए इजी होगा, आप ट्राई करें, अगर आपसे नहीं होते तो फिर मैं कर लूंगा। ठीक है, ये उसने टेबल के मेथड सीखे। सर कैलकुलेटर पर करने के बाद इसकी वैल्यू तो कुछ और आती है, लेकिन जब फिर हाँ कुछ और, आंसर देख, हाँ बिल्कुल, उसको 4 से ये अलग आ रहा है, आप ये टेबल का वैल्यू आपका कैलकुलेट, वो दोनों ठीक है। अच्छा, ये यस सर, -9.82 ये आ रहे हैं ना,
आप चेक करें, यस सर। यही आएगा एंड हाँ में, सर ये आ रहा एंड में आंसर सेम आएगा। ठीक है, दोनों का है। यस तरीका ठीक है, सही है। यस। चलिए जी, बाकी मेरे ख्याल में आप इसको कर लेंगे। ये दूसरा पार्ट, ये log 45, चलो इसका भी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। log 45 भी देख के आसान है, उसने इसको थोड़ा ट्रिक के साथ किया ना, ऐसे कि ये log 45 को उसने ब्रेक किया है 9 इंटू 5 में, 9 इंटू 5 को फिर ऐसे ब्रेक किया, और ये x, ये आप ऐसा करें, इन सवालों को आप कर लें जो जो बकाया सवाल हैं। ठीक है, ये वही सारे वही सेम सवाल हैं आपके पास, मैं सिर्फ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप इनको चेक करें। अगर आपसे फिर क्लियर नहीं होते तो फिर मैं दोबारा कर लूँगा। ठीक है, ये वाला भी आप देखें, वही सेम प्रोसीजर है। ठीक है, ये टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये सारे सॉल्यूशंस आपको एक नज़र दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर बाद में आ रहा हूँ उसको हल करने की, ताकि आपके पास ये महफूज हो जाए, फिर आप इसको कर सकते। ठीक है, ये देखिए मैसेज आ गया हमारे पास, रनिंग आउट ऑफ टाइम, 10 मिनट से हमारे पास। ओहो, जी फिजा अख्तर, जी फिजा अख्तर, आप कुछ कह रही हैं? जी फिजा यस अख्तर, सर। हाँ पूछ, जी जी बताएं। नो सर, मैं कुछ नहीं कह रही। ये सवाल मैंने आपको सिर्फ सॉल्यूशन जल्दी से दिखाए, ताकि जब आप घर में काम करें तो आपको आसानी हो। ठीक है, अभी हमारे पास 4-5 मिनट है, तो उसको भी मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपके पास एक और भी है ना, ये log 45। अब देखो log 45 को हल करने के कई तरीके हो सकते हैं। देखिए उसने, हमने ऐसे करने, मैं इसका सोल्यूशन अलग से बता रहा हूँ, ये भी ठीक है, और दूसरा तरीका भी इसको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू log ये 45। अब आप याद रखिए 45 को ब्रेक कर, इसको ऐसे ब्रेक कर, इसको प्राइम फैक्टराइज करें, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी इसकी स्लाइसिंग करें। ये किससे डिवाइड होता है? 5 से। ठीक है, 5 से मैं करता हूँ, 5 इंटू 9 इज 45। फिर ये 9 मजीद हो सकता है किससे? 3 से, ये आ गया। और फिर ये मजीद किससे हो सकता है? 3 से, ये। अब देखो 45 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 45 को मैं ऐसे लिखूंगा, इस जो पहले छोटा नंबर है उससे आप स्टार्ट करें, मर्जी आपकी। ये 3 कितने हैं? 2, तो मैं ऐसे लिखते हूँ 3 2 दफा, इसको पावर की शेप में ऐसे लिखे, और इनटू, और कौन सा नंबर है इस साइड पे? 5। तो ये आपका हो गया x। ये आपने 45 को किस शेप में बांट दिया या एक्सप्रेस किया? पावर की फॉर्म में। तो अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आगे जो यहाँ थोड़े शार्ट लिखे, मैं जरा इसको क्लियर करो। x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log
और 45 की जगह क्या हो जाएगा 3 का पावर 2 और इंटू 5। लाख के साथ कोई बेस नहीं लिखा है तो इससे मुराद होते हैं बेस 10। चलिए जी, अब क्या करूं, मल्टीप्लाई का निशान, ये मल्टीप्लाई का निशान किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस की शेप में आ जाएगा। अलग 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 इस पे अगर लॉग अप्लाई करता हूँ, ये प्रोडक्ट फ्रॉम, तो अब इसको ऐसे करता हूँ, लॉग 3 पावर 2 प्लस लॉग और ये 5, ये हो गया। अब क्या करूं, अब इस राउंड पे यहाँ पहुंचने के बाद मुझे दूसरा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये वाला, ये जो इसमें ये पावर 2 है तो ये पावर 2 आगे आ जाएगा, तो अगले राउंड में इसको ऐसे उतार दे, ये 2 इसके आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग और ये 3 प्लस लॉग और ये 5। बस अब इजी हो गया, ये हो गया 2 इंटू log 3 की वैल्यूज निकाले, कैलकुलेटर यूज करे, प्लस log 5 के लिए भी कैलकुलेटर यूज करे, बटन प्रेस करे और फिर इस वाले ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करे और फिर इसके साथ ये वाला ब्रैकेट जमा करे, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पास कैलकुलेटर होना चाहिए और यही जवाब आ जाएगा आपके पास 1.6532। यहाँ उसने डायरेक्ट थोड़ा शॉर्टकट किया, यहाँ हमने इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लिया आपके लिए। ठीक है जी, तो टाइम खत्म हो रहे, कल इंशाल्लाह फिर यहाँ से शुरू करेंगे। चलिए जी, किसी ने कुछ पूछना है तो मैं एक दो से पूछ लेता हूँ। ये कौन है, अलीना, माइक ओपन करे भाई, आपका माइक बंद आ रहे। चलिए जी, हाँ अलीना बात करें, माइक सर मुझे आपको। समझ आई है। शाबाश, ईसा से भी पूछ लो। जी ईसा। सर मुझे पार्ट 3 पे समझ नहीं आई। पार्ट 3 की समझ में नहीं, आप लेट आए थे क्या? यस सर। तो बस फिर इस वीडियो को देखे कल फिर बात करें। ठीक है, वीडियो को शुरू से देखे, मैं अपलोड करवा रहा हूँ इसको। ठीक है, थोड़ी देर बाद अपलोड करवा रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको, कोई बात नहीं। ठीक है, ये कौन है, इनका तो माइक बंद है। कुछ स्टूडेंट्स के सेटिंग में माइक बंद है, उसको मैं ओपन कर रहा हूँ, वो ओपन नहीं हो रहे। चलिए युसरा, आपका भी माइक बंद। एक मिनट, मैं अनम्यूट करता हूँ सबको। जी आपके पास, हाँ जी, आप इकरा शौकत, आप बात करें, कुछ पूछना है आपने? सर मुझे समझ आ गई। ठीक है, शाबाश। और जरीर शाह, आपका भी माइक ओपन आ रहे। केस सर ये एडिशन के बाद हम इसे 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई करें ना, जो मैंने बॉक्स के अंदर ऐसे रखे हैं, ये log 3 निकाले और उसको 2 से फिर मल्टीप्लाई करे, प्लस और log 5, ये देखे मैंने जगह छोड़ी हुई ना, फिर 2 से मल्टीप्लाई करे और इसके साथ फिर इनको आपस में जमा करे। ये आपके पास ऐसे करे इसको। एक मिनट, एक और ब्रैकेट है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, प्लस ये, और इन दोनों को जमा करके आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, फाइनल यही आंसर आ जाएगा। चेक करें अपने कैलकुलेटर से। चले जी, काम खत्म करते हैं। ठीक है, ओके जी।